हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल दो मेजर फेजेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ द इंटरफेज एंड द सेकंड वन इज़ द एम फेज। इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है डिवीज़न के लिए। एम फेज को डिवाइडिंग फेज बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअली सेल दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज़ हमें कुकिंग करनी है, लेकिन कुकिंग करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। इसी तरह जो भी चीज़ें हमें डिवाइडिंग फेज में ज़रूरत होगी वो सभी इंटरफेज में सिंथेसाइज हो जाएंगी। अब जो इंटरफेज है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ द G1 फेज, सेकेंड इज़ द S फेज एंड थर्ड वन इज़ द G2 फेज। G1 फेज को गैप 1 फेज बोलते हैं। इसमें सेल ग्रो करेगा और प्रोटीन और एंजाइम्स का सिंथेसिस करेगा। ये प्रोटीन्स और एंजाइम्स डीएनए रिप्लिकेशन में काम आएंगे जो कि एस फेज में होगा। इसी फेज में कुछ सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे एक चेक पॉइंट भी प्रेजेंट होता है जिसको हम G1S चेक पॉइंट भी बोलते हैं। इसके बाद आती है एस फेज। इस फेज में डीएनए रिप्लिकेट करेगा, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे उनका सिंथेसिस होगा और एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा। लेकिन प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं तो कोई सेंट्रियोल डुप्लीकेशन नहीं होगा। देन कम्स द G2 फेज। इसमें सेल फिर से ग्रो करेंगे और एम फेज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। इसमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स का सिंथेसिस होगा, एनर्जी का सिंथेसिस होगा। इसमें एक मेजर प्रोटीन बनता है जिसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन में काम आएगा ड्यूरिंग द एम फेज। इस फेज में डीएनए रिपेयरिंग का काम होता है। जो डीएनए एस फेज में बनता है उसमें अगर कोई भी डिफेक्ट्स रह जाते हैं तो वो G2 फेज में रिपेयर किए जाते हैं। G2 फेज के बाद आता है एम फेज। एम फेज को एक्चुअल डिवाइडिंग फेज बोला जाता है क्योंकि इसमें सेल एक्चुअल में डिवाइड करेगा। एम फेज डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज़ द कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड इज़ द साइटोकाइनेसिस। कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। जहाँ पे भी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो उसे कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसे साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड होता है डिफरेंट फेज में, जो कि हैं प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज के बाद आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। सो दीज आर द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसके अलावा एक और फेज होती है जिसे हम G0 फेज बोलते हैं। G0 फेज को क्विसेंट फेज और रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसे रेस्टिंग फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल रेस्ट पे है। वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और जब भी कोई इसको स्टिमुलस मिलता है ये फिर से सेल साइकिल में पार्टिसिपेट कर सकता है। बॉडी के मोस्ट ऑफ द सेल्स जो डिवाइड नहीं करते वो G0 फेज में ही प्रेजेंट होते हैं और अपने पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि जैसे कि आप पाई डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है G1 फेज का। सो सेल को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है G1 फेज में, लेकिन सबसे छोटी जो फेज़ होती है वो होती है एम फेज़। जो एक्चुअल डिवाइडिंग फेज़ होती है वो सबसे कम टाइम में होती है। सपोज़ एक ह्यूमन सेल है, उसकी पूरी सेल साइकिल होती है 24 आवर्स की। सो उसमें सिर्फ 1 आवर में एम फेज़ होती है, बाकी 23 आवर्स में इंटरफेज में ही प्रेजेंट होता है सेल।
So this pie chart actually represents the time taken by the various stages of cell cycle. So this is the brief introduction about the phases of cell cycle. We will discuss further about each and every phase in detail. Thanks for watching.